नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन है गिवन fz is equal to 1 by z plus 1 minus twice of z plus 3. If c is a counterclockwise path in the z plane such that mod of z plus 1 is equal to 1, the value of 1 by 2 pi I integral c fz dz is c. आपके पास क्या है? f of z is equal to 1 upon z plus 1 minus 2 upon z plus 3, राइट? तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये z plus 1 z plus 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? z प्लस 3 माइनस ट्वाइस ऑफ z, ये हो गया। ठीक है, z प्लस 3 माइनस ट्वाइस z माइनस 2 अपॉन z प्लस 1 z प्लस 3। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 z प्लस 3। ठीक है, अब देखो पोल्स जो हैं आपके, पोल्स ऑफ एफ जेड, दे आर एट कितना है बताओ? z1 is equal to minus 1 and z2 is equal to minus 3, यानी कि minus 3 is outside of the circle। जो आपका minus 3 है, it is outside of circle। कौन सा सर्कल? mod z plus 1 is equal to 1। ठीक है, by Cauchy's formula, by Cauchy's formula, integral of fz by z minus a dz is equal to 2 pi iota of fa। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटीग्रल ऑफ माइनस z प्लस 1 बाय z प्लस 3 इंटू z प्लस 1 ऑफ dz इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ माइनस z प्लस 1 बाय z प्लस 3 बाय z प्लस 1 ऑफ dz, यही होगा। तो बाय कॉशीज फॉर्मूला कितना हो जाएगा? बाय कॉशीज फॉर्मूला आपके पास ट्वाइस पाई आइटा एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस पाई आइटा। तो यहाँ पे आप देखो ना, z की वैल्यू माइनस 1 रखो, क्योंकि z प्लस 3 को हम ऊपर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ये माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? एक मिनट 2 पाई आइट ऑफ f माइनस 1 इज इक्वल टू बाय माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, और ये तो ये जो होगा अभी 1 मिनट है, एंड दिस विल बी इक्वल टू वॉट? प्लस 1 कितना हो गया? 2 पाई आइटा इंटू 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कुछ 2 पाई आइटा, ये हो जाएगा 2 पाई आइटा एफ ऑफ माइनस 1। तो यानी कि 1 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें? 1 आंसर आएगा। इट विल कम आउट टू बी एज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। ओ गॉड, कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कंसिडर द रैंडम प्रोसेस xt is equal to a plus 1 cos omega t plus b plus 1 sin omega t where a and b are independent random variables both having zero mean and unit variance, then the autocorrelation function is c। इस क्वेश्चन के लिए पहले तो आप ये देखिए कि गिवन आपको क्या दिया है? इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है हैविंग जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस। इसमें आप देखिए गिवन e ऑफ a इज इक्वल टू 0, e ऑफ b इज इक्वल टू 0, देन ये क्योंकि आपका मीन था, एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर a सिग्मा स्क्वायर b इज इक्वल टू 1, सो r x x t1 माइनस t2 इज इक्वल टू e ऑफ x t1 एंड एक्स टी टू, यही था। तो यहाँ पे आप देखिए कितना हो जाएगा? e ऑफ a प्लस 1 कॉस ओमेगा t1, ठीक है, एंड प्लस b प्लस 1 साइन ओमेगा t1, ये हो जाएगा इनटू a प्लस 1 कॉस ओमेगा t2 प्लस b प्लस 1 साइन ओमेगा t2, ये मिल जाएगा। अब आप देखो इज इक्वल टू वॉट? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? e ऑफ a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉस ओमेगा t1 कॉस ओमेगा t2, राइट, प्लस ये ब्रैकेट में था e ऑफ a प्लस 1 b प्लस 1 इंटू साइन ऑफ ओमेगा t1 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t2 प्लस e ऑफ a प्लस 1 b प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ
ओमेगा T1 इंटू साइन ऑफ ओमेगा T2, यही हो गया साइन ऑफ ओमेगा T2, ये हो गया। फिर उसके बाद प्लस ई ऑफ बी प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा T1 इंटू साइन ऑफ ओमेगा T2, ये जो है ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, क्योंकि e ऑफ a प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a प्लस वन, तो ये वैल्यू e ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ e ऑफ a प्लस e ऑफ वन, ठीक है। तो वेरिएंस जो आपको दिया है e ऑफ a स्क्वायर माइनस e ऑफ a का होल स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू, ये तो 1 दिया है, e ऑफ a स्क्वायर माइनस मीन 0 है, तो यहाँ पे जो आपका e, देयरफॉर e ऑफ a प्लस 1 का जो होल स्क्वायर आएगा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, राइट, क्योंकि फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये फॉर्मूला था, मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्मूला ये था ना। तो यहाँ पे जो a स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है, इट इज 1 प्लस 2 ऑफ, यहाँ पे आप देखोगे प्लस 1, तो ये 2 ही आएगा, क्योंकि ये जो e ऑफ a है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, मीन। अब सिमिलरली b प्लस वन, सिमिलरली e ऑफ b प्लस वन का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो वो भी क्या आएगा बताओ, वेरिएंस ऑफ b इज इक्वल टू e ऑफ b स्क्वायर माइनस e b का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू, ये भी वैल्यू कितनी होगी, 1 आएगी, e ऑफ b स्क्वायर माइनस 0 विच इम्प्लाइज e ऑफ b, सिंस ये था तो e b प्लस वन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, यही आएगी, ठीक है। तो अब आपको किसकी निकालनी है, e ऑफ a प्लस वन इंटू b प्लस वन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू e ऑफ ए बी प्लस a प्लस b, ए बी प्लस a प्लस b, ए बी प्लस a प्लस b प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में आप देखो e ऑफ a, e ऑफ b प्लस e ऑफ a प्लस e ऑफ b प्लस e ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ही होगा, ये तो 0 था, ये भी 0 था, ठीक है, एंड e ऑफ a, e ऑफ b, इसकी वैल्यू जो भी थी 1 थी। अब यहाँ पे आप पुटिंग ऑल द वैल्यूज, जब हम इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे तो क्या आएगा, आपके पास वैल्यू आएगी ये वाली, थर्ड ऑप्शन वाली वैल्यू आएगी 2 cos, जब ये सारी वैल्यूज पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में जब आप रखेंगे तो आप खुद देखिए आपकी कौन कौन सी वैल्यूज 0 है, ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका, आपको एक कॉपी में लिखिए, यहाँ पे जब आप सारी वैल्यूज रखेंगे तो कौन सी वैल्यूज 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 2 cos ऑफ ओमेगा T1 cos ऑफ ओमेगा T2, देखियो ना इसकी क्या वैल्यू थी, e ऑफ a प्लस वन b प्लस वन, इसकी क्या वैल्यू है 1 है, ठीक है, एंड फिर अगेन e ऑफ a प्लस वन b प्लस वन साइन ओमेगा T1 cos ओमेगा T2, साइन ओमेगा T1 cos ओमेगा T2, इसकी वैल्यू भी तो 1 ही है, फिर a प्लस वन कॉस ओमेगा T2 b प्लस, ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, a प्लस वन का होल स्क्वायर इसकी क्या वैल्यू थी, b प्लस वन का होल स्क्वायर इसकी क्या वैल्यू थी, इसकी वैल्यू 2 थी, इसकी वैल्यू भी 2 थी, तो ये सब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका ये आंसर आएगा, इसको अच्छे से कॉपी में करेगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके, थैंक यू वेरी